पत्रकार पर जानलेवा हमले से फूटा आक्रोश। संयुक्त पत्रकार संगठनों ने एएसपी विजय डावर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। धार शहर के व्यस्ततम पाटीदार चौराहे पर दैनिक दोपहर के संवाददाता अमरदीप सोलंकी पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे जिले के पत्रकार जगत में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। घटना के विरोध में सोमवार को जिले के विभिन्न पत्रकार संगठन एक मंच पर आए और संयुक्त रूप से एडिशनल एसपी विजय डावर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, प्रकरण में कठोर धाराएं जोड़ने, भूमाफिया अपराधी गठजोड़ की निष्पक्ष जांच तथा जिले में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पत्रकारों में धार जिला पत्रकार संघ, युवा पत्रकार संघ, आर्यावर्त पत्रकार संघ, सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब एवं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चौराहे पर घेर कर किया गया सुनियोजित हमला। संयुक्त पत्रकार संगठनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 25 अप्रैल 2026 शनिवार शाम लगभग 5:30 बजे शहर के प्रमुख पाटीदार चौराहे पर आरोपी लोकेश वाघेला उर्फ दबंग, विजय वर्मा एवं उनके अन्य साथियों ने शराब के नशे में धुत होकर पत्रकार अमरदीप सोलंकी का रास्ता रोका। इसके बाद आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए बेसबॉल के डंडों, लात घूंसों एवं हाथापाई से उन पर सामूहिक हमला कर दिया। हमले में अमरदीप सोलंकी के घुटने सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। पत्रकार संगठनों का कहना है कि ये सामान्य विवाद नहीं बल्कि पूरी तरह सुनियोजित, सामूहिक और जानलेवा हमला था, जिसका उद्देश्य एक निर्भीक पत्रकार को डराना और पत्रकारिता की आवाज दबाना है। पत्रकारों ने ज्ञापन में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी गंभीर नाराजगी जताई। आरोप लगाया गया कि घटना के बाद आरोपी इतने बेखौफ थे कि धार थाना कोतवाली में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी पत्रकारों एवं अन्य मीडिया साथियों से अभद्रता करते रहे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा मामले में केवल सामान्य और मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। संयुक्त पत्रकार संगठनों ने इसे पुलिस की सुस्त और नरम कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। पत्रकारों ने मांग की कि प्रकरण में जानलेवा हमला, आपराधिक षड्यंत्र, सामूहिक हमला, धमकी एवं अन्य कठोर धाराएं तत्काल जोड़ी जाएं। हमले के पीछे भूमाफिया अपराधी गठजोड़ की आशंका। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि विगत कुछ समय से धार शहर में भूमाफियाओं और उनसे जुड़े असामाजिक तत्वों की गतिविधियां पुनः बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पत्रकारों ने आशंका जताई कि शहर में सक्रिय भूमाफिया सिंडिकेट और उनके संरक्षण में पल रहे आपराधिक गिरोहों का मनोबल बढ़ा है तथा निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को डराने, धमकाने के उद्देश्य से इस प्रकार के हमले कराए जा रहे हैं। पत्रकार प्रतिनिधियों ने कहा कि हाल ही में शहर में भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार खबरें प्रकाशित होने और जनता के हित में उठाई जा रही आवाजों के बाद ये हमला महज संयोग नहीं माना जा सकता। इसलिए मामले की जांच केवल मारपीट तक सीमित न रखकर इस पूरे भूमाफिया अपराधी नेटवर्क की भूमिका की भी निष्पक्ष पड़ताल की जानी चाहिए। संयुक्त पत्रकार संगठनों की प्रमुख मांगे। ज्ञापन में पत्रकारों ने प्रशासन के समक्ष प्रमुख रूप से निम्न मांगे रखीं। हमले में शामिल सभी नामजद एवं अज्ञात आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। आरोपियों पर साधारण मारपीट नहीं बल्कि जानलेवा हमला, षड्यंत्र, सामूहिक हमला और धमकी की कठोर धाराएं बढ़ाई जाएं। आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगालकर उनके विरुद्ध जिला बदर, रासूका, एनएसए या गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई की जाए। घटना के पीछे सक्रिय भूमाफिया अपराधी गठजोड़ की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक साजिशकर्ताओं का खुलासा किया जाए। जिले में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाए। शहर में पुनः सक्रिय हो रहे भूमाफियाओं एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। समस्त पत्रकार संगठनों ने एक स्वर में कहा कि अमरदीप सोलंकी पर हुआ हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है। यदि अपराधियों को संरक्षण मिला और पुलिस ने समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की तो जिले में निष्पक्ष पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा। पत्रकारों ने प्रशासन को साफ शब्दों में चेताया कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर धाराओं में कार्यवाही नहीं हुई तो जिले भर के पत्रकार सड़कों पर उतरेंगे और व्यापक आंदोलन करेंगे। संयुक्त प्रतिनिधि मंडल की बात सुनने के बाद एडिशनल एसपी विजय डावर ने पत्रकारों को निष्पक्ष जांच कर उचित एवं कठोर कार्यवाही का आश्वासन दिया। परसों दैनिक दोपहर के पत्रकार अमरदीप सोलंकी के साथ कुछ भूमाफियाओं द्वारा पाटीदार चौराहे पर मारपीट की गई और ये मारपीट निसंदेह
किसी एक पत्रकार के साथ नहीं थी, वरन समूचे पत्रकार जगत के साथ मारपीट का अनुभव हो रहा था और लगातार जिले में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये पत्रकारों के लिए पीड़ादायक है। आज धार के समस्त पत्रकार संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा और उसमें मांग की है कि जो घटना घटित हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उसके पीछे की जो कहानी है कि आखिर क्यों भूमाफिया और माफिया मिलकर पत्रकारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों दबाना चाहते हैं, यही मुद्दे को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया था। सारे पत्रकार ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जिले में लगातार घटनाएं हो रही है और सिर्फ एक पक्ष, एक वर्ग ही जो है पत्रकार साथी जो पीड़ित हो रहा है, ये चिंता का विषय है। इसी चिंता के विषय को आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक के साथ साझा किया और पुलिस अधीक्षक ने हमें आश्वासन किया, एडीजी पुलिस अधीक्षक श्री विजय डावर साहब ने आश्वासन किया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। शनिवार के दिन की घटना है, जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, पाटीदार चौराहे पर कुछ लोगों ने मुझे रोका और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसमें एक लोकेश बागेला उर्फ दबंग नाम के व्यक्ति ने मेरे ऊपर बेसबॉल के बैट से हमला किया। वो उसका साथी विजय वर्मा, जो कि भूमाफिया टाइप में व्यक्ति है, उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारापीटी की, वह जान से मारने की धमकी दी। साथ ही मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पत्रकारों के साथ ना हो। इसमें कोई एंगल भी है क्या? आप लगातार जो है भूमाफियों के खिलाफ खबर भी प्रकाशित करते हैं, आप लोगों ने याचिकाएं भी लगाई हुई है, तो क्या षड्यंत्र भी हो सकता है इसके? बिल्कुल इसमें भूमाफियाओं का षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी प्रॉपर्टी के मामले से जुड़े हुए हैं, खरीदी बिक्री करते हैं। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने उन्हें, मतलब मेरा तो कोई उनसे लेना देना नहीं था, जिन लोगों ने उन्हें भेजा है उस चीज की भी जांच की जाए। कौन लोग इससे सम्मिलित हो सकते हैं? अभी हाल फिलहाल में सुधीर जैन नामक व्यक्ति की जमानत हुई है, जो कि सेंट टेरेसा मामला और मसीह स्कूल मामले में दोषी था और पुलिस ने उसे पकड़ा था, 4 साल से फरार था वो। उस विषय में लेके मैंने माननीय न्यायालय में उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का उससे संबंध हो सकता है। नाम बता दीजिए आप। अमरदीप सोलंकी। पत्रकार पर हमला हुआ था परसों, हमारे पत्रकार साथी अमरदीप सोलंकी के पर असामाजिक तत्वों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा हमला किया गया, मारपीट की गई, जिससे पत्रकारों में बहुत रोष है। सभी पत्रकारों ने मिलकर आज एडिशनल एसपी श्री डावर से मुलाकात करी और मुलाकात के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि इस प्रकार से भूमाफियाओं द्वारा, गुंडों द्वारा पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही। इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो आवश्यक कार्रवाई पत्रकारों द्वारा की जाएगी और आंदोलन किया जाएगा। रिपोर्टर कमल मायला, बौद्धिक भारत, बांकानेर।